दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने YouTube चैनल संत रामपाल जी पर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं और गुड़गांव के अंदर सदर बाज़ार में पूरी तरह से लोग आरूढ़ हो रखे हैं अपने इष्ट देवता को मनाने के लिए, अपनी माता को मनाने के लिए। क्योंकि भगत जो बताते हैं कि भोला ही होता है, भगत को जानकारी नहीं होती, उसको जैसा पाठ पढ़ा दे वो वैसे ही पाठ पढ़ लेता है और उन्हीं साधनाओं को करने लग जाता है। लेकिन क्या नवरात्रे मनाने से जीव की मुक्ति संभव है? हमें आज बाजार के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मिले हैं जो कि ज्ञान गंगा और गीता तरह ज्ञान अमृत पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो नवरात्रे हैं, ये जो श्राद्ध ये जो मना रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ शिष्य मौजूद हैं और कुछ जगत के लोग भी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात कर लेते हैं, उनके नवरात्रों को लेकर क्या भी चलिए। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार भाई। तो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल आपसे रहेगा, आप हमें ये बताइए, कल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। एक संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते आपके नवरात्रों को लेकर क्या विचार है? हमारे नवरात्रों को लेकर तो ये है कि गीता में प्रमाण है, वैसे व्रत उपवास का साफ मना है, भूखे रहने से कुछ नहीं मिलता, न ज़्यादा खा के पेट कुछ मिलता है। अब जब गीता में मना है तो फिर गीता के अनुसार ये गलत भी है, तो नवरात्रों लेकर हमें तो ऐसा विचार है कि ये नहीं करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए, जो अपने शास्त्रों में प्रमाणित है उसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। आज श्राद्ध का अंतिम दिन है जी। भारतीय जनता, लाखों लोग, मैं कहूँगा माताएं बहनें, परमात्मा की खोज में माता को ही सर्वोपरि भगवान मान बैठी हैं जी। और जो है अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उनके अंदर आरूढ़ हो रखे हैं। पूरे गुड़गांव में खचाखच भीड़ लगी है, तो क्या वो सभी गलत है? देखिए जी, अगर शास्त्र अनुसार हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये बात कहीं भी फिट नहीं बैठती है कि जो माता की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष किसी भी इंसान का हो सकता है। तो उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। गीता जी को आधार मान के, भक्ति का आधार बनाकर हमें चलना पड़ेगा। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग इन तीनों देवों की भक्ति करते हैं या जो माता की भी भक्ति करते हैं, वो भी पूर्ण मोक्ष में नहीं है। हाँ जी सर, इन्होंने तो गीता जी की बात कह दी है कि गीता जी के अंदर ये लिखा है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी जो दादियां हैं, वो तो स्टार्टिंग से माता को पूछती आई हैं। मेरी मम्मी खुद शुक्रवार का व्रत रखती थी। ये लोग कह रहे हैं कि गीता जी में मना किया गया है, कहाँ पर प्रमाण है, बताएं सर। देखो जी, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखो कि जो आज तक माता को पूजती आ रही है, उनको यही नहीं पता हमने माता कौन सी पूजनी है। कोई तो संतोषी ने पूजन लाग जा है, कोई दुर्गा ने पूजन लाग जा है, कोई ओई माता ने पूजन लाग जा है, कोई दो ईट धर के बासोड़ा धोकन लाग जा है। तो कौन सी माता ने पूजो, पहले नू तो देख लो। देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर भक्ति ही करनी है ना तुमने, या तो तुम करो तीनों देव की, और या तुम करो दुर्गा की, और या तुम करो परब्रह्म की, और या तुम करो पारब्रह्म की। परमात्मा कहते हैं कि या तो तीनों देव की भक्ति करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की। क्योंकि देखो, भक्ति करने में और व्रत करने में अलग अलग चीज़ है। और भक्ति करनी होती है मंत्रों के जाप से, ठीक है? ठीक है। और पूर्ण गुरु से नाम लेके करनी होती है। जैसे गीता में बताया, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताया है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, उनको सरलता से प्रश्न पूछ, जैसे आपको वो बताए फिर उस परमात्मा का ज्ञान उस हिसाब से भक्ति कर। ऐसे ही वेदों में बताया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 10 से 15 में बताया है। क्या बताया? तू उन धीरानाम तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, भक्ति की सही विधि, भगवान की सही सही जानकारी, वो कैसा है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, ये सही सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। ना तो वेद में और ना गीता में कहीं पे भी ना तो ये प्रमाण है कि दुर्गा की भक्ति करो, और ना ये प्रमाण है कि नवरात्रे करो, और ना ही दुर्गा ये कहती कि तुम नवरात्रे करो। श्रीमद् देवी भागवत 7वें स्कंद में ये लिखा हुआ है कि देवी दुर्गा हिमालय राज्य को ज्ञान दे रही है कि ब्रह्म स्वरूप का क्या वर्णन है। ये बताया जाता है कि राजा सारी बातों को छोड़ दे, ना ब्रह्मा की भक्ति करनी, ना विष्णु की, ना महेश की,
ना मेरी, सिर्फ एक उस ब्रह्म की भक्ति करो, उसका ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। तो दुर्गा तो ओम नाम का जाप बता रही है और ब्रह्म की भक्ति बता रही है। तो ये नवरात्रे करने से क्या तात्पर्य है? जिसका नवरात्रे कर रहे हो वो खुद किसी और की भक्ति करने के लिए बोल रही लोगों है। की श्रद्धा है सर, लाखों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं, श्रद्धा है जी। 9 दिन के लिए वो अपनी माता की, देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। और व्रत रखना तो वैसे भी अच्छी बात है। हम सदियों से, कोई मशीनरी है, मान लो आप एक बाइक है, अगर लगातार चलती रहेगी, सर्विस नहीं कराओगे तो खराब हो जाएगी। तो व्रत रखने से हम जो खाना खा रहे हैं ना, खाना खाते खाते शरीर की आंतरिक संरचना भी तो खराब बिगड़ रही है। अगर 9 दिन भूखे रह लिए, माता में आस्था रख ली, तो इसमें गलत क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको भूखा ही रहना है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो आप योग करो। इसको भक्ति का नाम क्यों दे रहे हो? इसको माता का, साधना का, व्रत का नाम मत दो। फिर तो आप आराम से, जैसे रामदेव जी को ही फिर फॉलो कर लो, वो एक योग बताते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ अलग है। क्या होता है, जब हम कोई भी आध्यात्मिक साधना करते हैं, किसी भी भक्ति को फॉलो करते हैं, तो हमें उस परमात्मा का, उस भक्ति का लाभ मिलता है। और वो लाभ हमारे फिजिकल, हमारे आध्यात्मिक, हमारे ये संसारिक सारे ही दुर्गुणों को, जैसे कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, हमारी संसारिक कोई कष्ट है, तो किसी प्रकार का आध्यात्मिक कोई कष्ट है, तो जो साधना हम कर रहे हैं उस कष्ट को वो साधना खत्म करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर जी, इन्होंने तो सारी बात यहाँ पर लाके छोड़ दी कि देवी की पूजा भी त्याग दो, ब्रह्म की भी त्याग दो, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा भी त्याग दो। ये तो सिंपल बात कह रहे हैं कि गुरु अपनाओ। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 का रेफरेंस दे दिया। अरे गुरु भी तो लाखों हो गए, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पूर्ण गुरु कौन है? क्या कहेंगे? पहले तो आप ये कह रहे हो कि ये कह रहे हैं, इस बात को भूल जाओ। ये बात इनकी कही हुई नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। ये दुर्गा जी कह रही है, मैं नहीं कह दुर्गा रहा। देवी 7वें स्कंद में, देवी भागवत आप उठा के देखो, उसमें हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश दे रही हैं कि भाई ब्रह्म का स्वरूप बताती हूँ, मेरी भक्ति और अन्य मेरे से जो नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव और अन्य देवता जो हैं, इनकी भक्ति त्याग दो, सारी बातों को छोड़ के एक ब्रह्म की भक्ति कर लो तुम। दुर्गा देवी तो ब्रह्म की भक्ति के लिए कह रही हैं। इतना तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सदग्रंथों से प्रमाण दिखाते हुए यह बताया कि नवरात्रों का कहीं पर भी प्रमाण नहीं मिलता और नवरात्रों से जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। उसके लिए पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। उन्होंने गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 का भी रेफरेंस दिया। तो ऐसे में वो पूर्ण गुरु कौन है? क्योंकि गुरु लाखों हो गए हैं। वो पूर्ण गुरु ये कहते हैं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि सभी सदग्रंथों से प्रमाण देकर या प्रमाणित कर रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसको कैसे पाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि जो नवरात्रे हैं, जिसमें भारतीय जनता आरूढ़ होके 9 दिन तक अपना व्रत रखती है, वो मनमानी साधना बताया गया है। निर्णय आप लोगों ने करना है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार जी।